जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में। तो बेसिकली आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्लास 10th में, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे, बैंक हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, तो अगर वहाँ पे ये अम्ल, क्षार, लवण से प्रश्न पूछा जाता है तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले नंबर अम्ल क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में एसिड्स, ठीक है। हालांकि एसिड्स का नाम आपने सुना होगा कि अक्सर लोग बोलते हैं ना कि उसके चेहरे पे एसिड्स फेंक दिया गया, ठीक है। तो वही उसी एसिड्स की बात हम करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें कि अम्ल किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो क्या होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और ये क्या करते हैं नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं अम्ल कहते हैं। देखिए लिटमस पेपर क्या होता है, जैसे अगर आप किसी बुक की दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पे आप बोल दीजिए कि हमें लिटमस पेपर दे दीजिए, तो आपको कई कलरों में वो लिटमस पेपर दे देंगे। तो उसमें से जो आपका नीला लिटमस पेपर होगा, अगर मान लीजिए आपके पास कोई पदार्थ है, आपको ये चेक करना है कि अम्ल है कि क्षारक है कि लवण है, क्या है। वैसे बेसिकली अम्ल और क्षारक की बात होती है इसमें। तो अगर आपको ये चेक करना है कि अम्ल है कि क्षारक है, तो इसका तरीका ये है कि आप नीले लिटमस पेपर को क्या करिए, उसी में डुबा दीजिए या उस पर गिरा दीजिए। तो अगर वो नीला लिटमस पेपर लाल बन जाएगा तो समझ लीजिएगा वो क्या है, अम्ल है, ठीक है। और अगर बात करें अम्ल का जो पीएच मान होता है, वो पीएच मान 7 से कम होता है। ध्यान देना, जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि अगर किसी तत्व का या किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो वह स्वाद में कैसा होगा। तो ध्यान देना, वो स्वाद में खट्टा होने वाला है, ठीक है। और अब आइए हम अम्ल की एक परिभाषा और देखते हैं। आर्हेनियस नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अम्ल की परिभाषा बताई। तो आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें अम्ल की परिभाषा, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन देते हैं, ठीक है, उसी हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो अगर जो पदार्थ केवल हाइड्रोजन आयन दे और हाइड्रोजन आयन के अलावा और कोई भी आयन ना दे, यानी कोई भी पदार्थ को ना दे, तो उसे हम लोग कहते हैं अम्ल, ठीक है। अगर हम बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण में आपका सिरका हो गया, सिट्रस फल का मतलब जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं वो सभी, जैसे इसमें आता है नींबू, संतरे, ठीक है। उसी तरह इमली जो होता है, इमली भी खट्टी होती है। इमली खट्टी होने के कारण जो इसमें है उसमें एसिटिक और सिट्रिक और टार्क टार्क टार्टरिक, ठीक है, टार्टरिक अम्ल होते हैं, जिस वजह से वो क्या होता है, इमली स्वाद में खट्टी होती है। तो ये बातें उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपके जितने भी फल होते हैं जो भी स्वाद में खट्टे होते हैं, वो सभी आपके अम्ल की श्रेणी में आते हैं और इन सभी का पीएच मान 7 से कम होता है। जैसे अगर मान लीजिए अभी मैंने बात की लिटमस पेपर की, अगर आप नीला लिटमस पेपर ले लें और उसमें आप क्या करें, नींबू को निचोड़ दें, उसमें यानी 2-4 बूंद गिरा देंगे, तो आप देखेंगे वही नीला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो इससे ये पता चलेगा कि हाँ, नींबू जो है वो क्या है, अम्ल है, ठीक है, वो एसिड्स है। अब बात करेंगे अम्लों के प्रकार में, तो इसमें अम्ल बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड, ठीक है। तो पहले आइए हम लोग प्रबल अम्ल की बात करेंगे। तो वे अम्ल जो क्या होते हैं, जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, अर्थात वो जल में पूर्णतया वियोजित टूट जाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं प्रबल अम्ल, ठीक है। इसमें अगर बात करें जो प्रबल अम्ल होते हैं, ये दरअसल खनिजों से प्राप्त होते हैं। तो खनिजों से जो प्राप्त होने वाले अम्ल होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। उदाहरण की बात करें तो इसमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो जाएगा और हाइड्रोजन नाइट्रेट यानी HNO3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। अगला समझते हैं दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो वे अम्ल जो क्या होते हैं, जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और दुर्बल अम्ल जो होते हैं बेसिकली ये पादपों और जीव जंतुओं से क्या होते हैं, ये प्राप्त होते हैं। अगर इसमें उदाहरण की बात करें तो इसमें HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड और CHCOOH सिरका और एक और होता है HCOOH, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अम्लों के भौतिक गुण। तो अम्लों में भौतिक गुण क्या होते हैं, तो अम्ल जो होते हैं बेसिकली वो स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में विलय होते हैं, अर्थात जल में विलय होने का अर्थ है कि उसमें जल में अगर आप इनको मिलाएंगे तो ये पूरी तरह से उसमें घुल जाते हैं। साथ ही साथ जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अगला होता है कि जो अम्ल होते हैं इनके अंदर संक्षारक प्रवृत्ति होती है, यानी कहने का मतलब ये है, संक्षारक का मतलब किसी भी चीज़ को नष्ट करने के अंदर इनके गुण होता है। तो अगर ये अम्ल किसी भी कपड़े पे, लकड़ी पे, कागज़ पे या किसी के स्किन यानी त्वचा पे अगर ये पड़ जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं। जैसे आपने सामान्यतः भी मैंने स्टार्टिंग में ही बात किया कि एसिड्स नाम सुना होगा, जो लोगों के चेहरे पे या फिर किसी के शरीर पे फेंक देते हैं तो देखते हैं उनका जो शरीर होता है वो झुलस जाता है, यानी वो जल जाता है।
तो एसिड्स के अंदर ये क्वालिटी होती है, किसी भी पदार्थ पे या किसी भी वस्तु पे अगर गिरती है तो उसकी सतह को, इसके सरफेस को नष्ट करने का गुण रखती है। अब बात हम लोग करेंगे अम्लों के उपयोग, यानी जो अम्ल होते हैं, एसिड्स होते हैं, उनका यूज क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला नंबर आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। ठीक है, इसमें इसका यूज बेसिकली हम लोग लेड बैटरी, जो बैटरी में आप लोग पानी यूज़ करते हैं, बेसिकली वो सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है, जो आपके बैटरी में, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में तेज़ाब नाम बोलते हैं। तो दरअसल वो सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है। तो उसको हम लोग बैटरी में यूज करते हैं, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक में, कृत्रिम रेशों को बनाने में, और उर्वरक जो आपके फसलों में डालने के लिए जो उर्वरक हम लोग यूज़ करते हैं, उनमें हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसमें नाइट्रिक अम्ल। तो ये भी आपका एसिड्स होता है। इसका दरअसल सोना चांदी के शोधन में और उर्वरक, औषधि निर्माण में, विस्फोटक पदार्थों को बनाने में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देखिए जो नाइट्रिक अम्ल होता है, बेसिकली इसको हम लोग सोरे का अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो सोरे से होता है। सोरे का जो सूत्र होता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट होता है सोरे का। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है, इसको सोरे का अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सोरे नामक पदार्थ से इसका निर्माण होता है। अगला नंबर आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। इसका बेसिकली हम लोग यूज करते हैं वस्त्रों, उद्योगों में कपड़ा को रंगने के लिए, कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ़ करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। सामान्यतः आपने देखा होगा कि जो भी लोहे से चीज़ें, जो दरवाज़ा, गेट वगैरह जो बनते हैं, तो उनको पेंटिंग करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, मतलब उसको सफाई करते हैं, ताकि उसमें जो भी और भी वेस्ट चीज़ें वो हट जाएँ, ताकि पेंटिंग अच्छे से हो सके। तो उस सफाई करने में भी हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्षारक क्या चीज़ होता है। तो जिसको अंग्रेजी में बेसेस कहते हैं, वे पदार्थ जो क्या होते हैं, स्वाद में तीक्ष्ण यानी कड़वे, तीक्ष्ण का मतलब तीखा या फिर कह सकते हैं कड़वा होता है, वो आपके क्षारक कहलाते हैं। साथ ही साथ जो क्षारक होते हैं, इनके अंदर खासियत ये होती है कि ये क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने बात किया था अम्ल की, तो अम्ल क्या था, नीले लिटमस पेपर को लाल किया था। तो इसके अंदर ये क्वालिटी इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को ये नीला बना देगा। इसके अंदर ये क्वालिटी होती है। अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, तो इसका उदाहरण में आपका साबुन आएगा। तो साबुन जो है ये आपका क्षारक है। ठीक है, तो जितने भी आपके कड़वे पदार्थ होते हैं, जो तीखे होते हैं, वो सभी आपके क्षारक की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करेंगे कि आर्हेनियस ने क्षारक की परिभाषा उन्होंने क्या बताई है। तो आर्हेनियस ने अपने परिभाषा में ये बताया कि वे रासायनिक पदार्थ जो क्या करते हैं, जल में वियोजित होकर आयनों के रूप में केवल हाइड्रॉक्साइड आयन अर्थात OH नेगेटिव आयन ही देते हैं, वो क्षारक कहलाते हैं। और जो क्षारक होता है, इसका एक नाम और होता है, इसको हम लोग भस्म के नाम से भी जानते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। और जो क्षारक होते हैं, इनका pH मान 7 से अधिक होता है। जैसे भी मैंने बात किया था कि अम्ल की, तो अम्ल का pH मान जो होता है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, वो 7 से कम होता है। लेकिन क्षारक की बात करें तो इसका जो पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी pH मान जो है, ये 7 से अधिक होता है। और ये भी ध्यान देना है कि जिस पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होगा, वो स्वाद में तीक्ष्ण यानी तीखा या फिर कह सकते हैं कड़वा होगा। अब बात करेंगे कि अब इसी में एक आता है क्षारक के बाद एक आता है क्षार। क्षार क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो दरअसल जो क्षार है वो एक प्रकार का क्षारक ही है। अगर मान लीजिए कोई क्षारक अगर वो जल में क्या करे, अगर उसको जल में मिलाया जाए और वो पूरी तरह से उसमें घुल जाए, मिल जाए, तो वो वही क्षारक जो है आपका फिर क्षार कहलाने लगता है। ठीक है, तो वे क्षारक जो क्या करते हैं, जल में घुल जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहने लगते हैं, क्षार कहने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सभी जो क्षार होते हैं, दरअसल वो उस क्षारक से ही बनते हैं। दरअसल क्षारक ही क्या है, क्षार है। ठीक है, तो सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक जो होते हैं वो क्षार नहीं हो सकते, यानी सभी क्षारक जल में नहीं घुल सकते। कुछ ही क्षारक जो होंगे वो जल में घुलेंगे। तो जितने भी क्षारक जल में घुल जाएंगे वो क्षार बन जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जितने भी क्षार होते हैं, दरअसल वो क्षारक से ही बनते हैं, तो सभी क्षार क्षारक हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सभी क्षारक जो हैं वो क्षार होते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी क्षारक जल में नहीं घुलते हैं। अब बात करेंगे क्षारक के प्रकार की, तो बेसिकली ये भी अम्ल की तरह 2 प्रकार में ही होता है, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। तो वे क्षारक जो क्या होते हैं, जल में पूर्णतया वियोजित होकर हाइड्रॉक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, बेरिलियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक है, यानी KOH, NaOH, BOH का होल ट्वाइस। अगला समझते हैं दुर्बल क्षारक क्या होता है।
वे क्षारक जो क्या होते हैं जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल क्षारक कहते हैं। इसमें उदाहरण की बात करें तो इसमें उदाहरण आपका AlOH का होल थ्राइस और NH4 का होल थ्राइस, यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे क्षारकों के भौतिक गुण। तो दरअसल जो क्षारक होते हैं वो जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं और ये स्वाद में तीखे या कह सकते हैं कड़वे होते हैं। ठीक है, क्षारक के अंदर खासियत और होती है कि ये क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला बनाने की प्रवृत्ति रखता है। अगला होता है कि इसमें क्षारक जो होते हैं ये इनको बेसिकली अगर आप स्पर्श करते हैं, नहीं छूते हैं, तो आपको साबुन की तरह ये चिकने महसूस होते हैं। तो ये कुछ क्वालिटी होती है क्षारकों के अंदर। अब बात करेंगे क्षारक का उपयोग कहाँ पे होता है, तो बेसिकली इसका कई जगहों पे उपयोग होता है। जैसे हम बात करें अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, तो जैसे AlOH का होल थ्राइस, इसका बेसिकली हम लोग उपयोग वस्त्र में और प्रति अम्ल बनाने में, प्रति अम्ल का मतलब होता है एंटी एसिड बनाने में। जैसे आपने एक नाम सुना होगा इनो। होता क्या है कि जब हमारे पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो हमें बेचैनी, उलझन, घबराहट, ठीक है, ऐसा लगता है कि जैसे पेट में गैस बना हुआ है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि इनो पीते हैं। इनो से क्या होता है, राहत काफ़ी अच्छे से मिलती है। दरअसल इनो क्या है, वो एंटी एसिड है, यानी वो प्रति अम्ल है। ठीक है, इसीलिए वो गया अंदर, जो अम्ल की मात्रा थी उसको क्या किया, उसने नष्ट किया। तो ठीक है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग वस्त्र में और एंटी एसिड यानी प्रति अम्ल बनाने में करते हैं। अब बात करें अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH की, तो इसका बेसिकली यूज क्लीजिंग एजेंट अर्थात निर्मलीकरण में। निर्मलीकरण का मतलब जैसे जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, अगर वो अशुद्ध है, जैसे सपोज दैट पानी की ही बात करें, जैसे पानी अगर अशुद्ध है तो उसमें अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे पदार्थों को उसमें मिला देते हैं तो वो क्या होता है, फिर वो शुद्ध हो जाता है। तो इसमें क्लीजिंग एजेंट अर्थात निर्मलीकरण में और अमोनिया लवण बनाने में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अगला है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो बेसिकली इसका यूज हम लोग साबुन में, धावन सोडा यानी डिटर्जेंट या कह सकते हैं वॉशिंग पाउडर में, रेयान के निर्माण में, कागज़ व लुगदी के निर्माण में हम लोग इसका यूज करते हैं। अगला समझते हैं कि इसमें जो क्षारक में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, तो इसका बेसिकली हम लोग चमड़ा उद्योग में खारे जल को मृदुल बनाने, यानी जो भी जैसे कोई भी जल खारा है, पीने योग्य नहीं है, तो उसको नॉर्मल बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। और इसका बेसिकली हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर आपने सुना होगा, इसको दरअसल नालियों में डाला जाता है, जिसको हम लोग बिरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। इसको भी डालने से क्या होता है कि जो जल होता है वो शुद्ध होता है और उसमें जो जल में कीड़े मकोड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज इन जगहों पे देखने को मिलता है। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट पर बात करते हैं। इसमें लिखा है टूथपेस्ट, यानी जो आपके मंजन होते हैं वो क्या होते हैं, हल्का सा क्षारीय होते हैं। इस कारण क्या होता है, दांतों के चारों ओर जो अम्ल के अधिक यानी अम्ल जो अधिक लगा होता है उसको ये क्या करते हैं, उदासीन करने का कार्य करते हैं। दरअसल सुबह सुबह हम लोग मंजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे दांतों में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, जिस वजह से टूथपेस्ट करना ज़रूरी होता है। टूथपेस्ट क्या होता है, दरअसल ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। जब हम लोग इसको करते हैं तो जो भी हमारे दांतों की इधर उधर जो भी अम्लीयता बढ़ी रहती है उसको क्या करता है, ये बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, और अगला नंबर है जैसे मधुमक्खी या फिर चींटी को काटने से क्या होता है कि उसमें मेथेनोइक अम्ल यानी जिसको फार्मिक भी बोलते हैं, ये क्या होता है, इसमें स्त्रावित यानी उसमें बाहर रिलीज़ होने लगता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो जहाँ पे कांटे रहते हैं उस जगह पे बहुत ज़्यादा ही जलन और हमें दर्द महसूस होता है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, इस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग दुर्बल क्षारक में जैसे बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं, तो खाने वाले सोडे को हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पे अगर लगा देते हैं तो जहाँ पे चीज़ें कटी मतलब जहाँ पे कटी रहती है उस जगह पे हमें क्या करता है, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो यहाँ पे दरअसल यहाँ पे जो मेथेनोइक अम्ल है ये एसिड्स है और ये चींटी और मधुमक्खी के अंदर होता है। जब ये काटते हैं तो यहाँ से ये मेथेनोइक अम्ल जो होता है ये रिलीज़ होने लगता है, जिस वजह से जलन होती है। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दुर्बल क्षारक में आपका बेकिंग सोडा जो होता है इसका हम लोग यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका हम लोग करते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो इसको लगाने से क्या होता है कि जहाँ पे चीज़ें कटी रहती है उसमें राहत मिल जाती है। अब बात करेंगे लवण किसे यानी सॉल्ट किसे कहते हैं। तो दरअसल लवण का जो निर्माण होता है वो अम्ल और क्षारों को जब आपस में मिलाया जाता है
तो इनके उदासीनीकरण से हमें एक पदार्थ की प्राप्ति होती है, जिसे हम लोग लवण के नाम से जानते हैं। तो किसी अम्ल तथा क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को हम लोग लवण कहते हैं। इस क्रिया में क्या होता है कि लवण के साथ जल का भी क्या होता है, निर्माण होता है। अगर मान लीजिए जैसे सपोज इसके अगर रिएक्शन से समझें, तो अगर मान लीजिए जैसे एक अम्ल है और ये क्षारक है, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे दो चीज़ों का निर्माण होगा, एक लवण का निर्माण होगा और साथ ही साथ जल का भी क्या होगा, निर्माण होगा। जैसे मतलब अगर अम्ल की बात करें HCl और क्षारक की बात करें NaOH, तो जब इनको मिलाएंगे, इनके उदासीनीकरण किया कराएंगे, तो NaCl यानी नमक और H2O साधारण नमक और जल का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है लवण के गुणों के बारे में। अगर बात करें तो जो लवण होते हैं ये सामान्यतः अवाष्पशील होते हैं, गंधहीन तथा विद्युत संयोजक होते हैं। देखिए अवाष्पशील जैसे कपूर होता था, उसको अगर आप जलाएंगे तो वो एकदम सीधा वो वाष्प में बदल जाता है, लेकिन जो लवण होता है नमक, वो अवाष्पशील होता है। इसमें आग लगाने पर ये सीधा वाष्प में परिवर्तित नहीं होता है और ये गंधहीन होता है। गंधहीन का मतलब इसका कोई गंध नहीं होता है। ठीक है। और ये साथ ही विद्युत संयोजक होता है। विद्युत संयोजक का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा प्रैक्टिकल वगैरह में, जैसे सपोज दैट ये कोई बर्तन है, इसमें आपने क्या किया, पानी भरा है, और आप एक कोई वायर है जिसको आपने क्या किया, तोड़ दिया। तो इस वायर को यहाँ पे और इधर यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना नहीं है, अलग अलग रखना है पानी में, और आप क्या करें, इधर किसी बल्ब से इसको कनेक्ट कर दें। तो आप मतलब देखते हैं कि इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता। जैसे आप इसमें कुछ नमक की जैसे नमक आप इसमें डाल देते हैं, तो आप देखते हैं कि इस तार में क्या होता है, धारा का प्रवाह होने लगता है। दरअसल ये क्या किया, पहले इसमें विद्युत वाला गुण नहीं था, ठीक है, चालक वाला गुण, लेकिन जैसे नमक डाला गया तो इस पानी में चालकता वाला गुण आ गया, जिस वजह से क्या किया, इसने विद्युत को कनेक्ट किया। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो लवण होता है ये विद्युत संयोजक के रूप में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो उम्मीद करूँगा हमारी सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आप इसमें बनाना चाहें तो बहुत सारे प्रश्न आप यहाँ से बना सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त, इस तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।